This conference will now be recorded. नमस्कार दोस्तों, आज अच्छा था। नेगेटिव बियर्स के लिए बहुत कुछ होना मांगता था, लेकिन जो लोग इतना दिन बुलिश थे मार्केट, उस टाइम बेरिश बेरिश बोल के पुट खरीद लेते। अभी कितना लोग पुट खरीदा होगा और पैसा बनाया होगा। आज डेटा तो क्लियर है कि आज रिटेलर्स ने पूरा का पूरा कॉल खरीदा था एक्चुअली। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, क्या डेटा पॉइंट्स है, आने वाले दिन के लिए क्या है। एक टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। एक थंबनेल डाला मैंने, आप देख सकते हैं। एक आप याद रख लीजिए इसका, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे बजट के बाद। डिस्क्लेमर है ये वीडियो में जो भी मेरा व्यूज है, मेरा खुद का व्यूज है। ये व्यूज के ऊपर ट्रेड लेके नुकसान किया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ट्रेड ले लीजिए। पहली चीज है एफआई डेटा देख लेते हैं। एफआई डेटा में क्या बहुत जबरदस्त, तो कुछ ऐसा कुछ शॉर्ट टर्म तो नहीं है। एफआई लोग थोड़ा कल का जो लॉन्ग बनाया था उसको वापस स्क्वायर ऑफ किया था। 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग में है अभी एफआईएस ने फ्यूचर्स में, और पुट ऑप्शन में थोड़ा है 1,30,000 का पुट ऑप्शन लॉन्ग में है। ये हालत एफआईएस का। क्लाइंट्स का देखा तो क्लाइंट्स का तो जबरदस्त है। उन लोग ने कमती कर लिया थोड़ा। कल का जो पोजीशन देखा तो आज थोड़ा 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कमती कर लिया। शॉर्ट मतलब शॉर्ट का प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन इधर तो बड़ा नुकसान हुआ था उन लोगों को पुट ऑप्शन शॉर्ट करके। इधर तो इतना ऐसा पड़ा है, तकरीबन 1.5 लाख का पुट को शॉर्ट करके उसमें नुकसान है उन लोग का। इधर तो पैसा थोड़ा बना है, इधर बहुत बड़ा नुकसान किया उन लोग ने, क्योंकि पुट ऑप्शन जो फ्यूचर जैसा बिहेव करता है। और प्रोपेल ट्रेडर्स का हालत देख लेते हैं। प्रोपेल ट्रेडर्स में तो लॉन्ग में बचा है बैठा है हम लोग, बस खाली कॉल ऑप्शन बेच के पैसा बना रहे हैं अभी एक्चुअली प्रोपेल ट्रेडर्स ने। और एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखो तो 50% आ गया अभी शायद और थोड़ा आ सकते नीचे, लेकिन अभी उन लोग थोड़ा साइलेंट बैठा है। एक बार देखना पड़ेगा कि क्या प्लान करने वाले बोल के। नहीं तो अभी टेक्निकली तो बहुत ओवरसोल्ड एक्चुअली। अभी ओवरसोल्ड पोजीशन में शॉर्ट करने का अच्छा तरीका नहीं है। आप वेट करके थोड़ा उछल ऊपर आएगा उसके बाद शॉर्ट करना बेहतर होगा। और एक बार देख लेते हैं कि एफआईएस का कैश में भी क्या हालत है। अभी आज का देखो तो एफआईएस ने बहुत अच्छा था, बिकवाली किया था, लेकिन ज्यादा तो नहीं बोल सकते। नेट पे तो उनका पॉजिटिव है, ज्यादा तो खाली नहीं किया उनका पोर्टफोलियो से। और एफडीएस ने कुछ ज्यादा, कुछ 3 करोड़ का बस खाली बेचा था। नेटेड में इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का तकरीबन 1700 करोड़ का बिकवाली की है एक्चुअली। और इधर देखो ओवरऑल पोजीशन एक बार देख लेते हैं एफआईएस सबका। फ्यूचर्स में देखा तो आप देख सकते हैं कि एफआईएस और प्रोपेलर्स का लॉन्ग में, बाकी दोनों शॉर्ट में। और नेट फ्यूचर देखा तो इधर बस खाली डीएस शॉर्ट में, बाकी सब लोग लॉन्ग में। और कॉल ऑप्शन का देखा तो प्रोपेलर्स शॉर्ट में, बाकी सब लोग लॉन्ग में बैठा है। सो इधर क्लाइंट्स ने पैसा इधर भी छोड़ रहे हैं एक्चुअली। क्लाइंट्स में इतना लॉन्ग पोजीशन लेके बैठा है, उतना सा पूरा नुकसान है लोग क्लाइंट्स का। क्योंकि फ्यूचर्स में देखा तो फ्यूचर्स में बस खाली 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का नुकसान है, प्रॉफिट है। लेकिन कॉल में देखो, कॉल में इतना नुकसान है। 2.3 लाख का कॉल ऑप्शन खरीद के बैठा है, उसका पूरा नुकसान है लॉन्ग का। और पुट ऑप्शन में 1.5 लाख का बेच के बैठा है, उधर भी नुकसान है। सो क्लाइंट्स को तो नुकसान तो चालू हो गया। ओके, सो फ्यूचर्स का जो एफआईएस ने फ्यूचर्स में जो रखा है वो उतना तो नुकसान नहीं है। सो क्लाइंट्स का तो पोजीशन थोड़ा बर्बाद हो रहा अभी। और ओपन ट्रस्ट का थोड़ा देख लेते हैं। ओपन ट्रस्ट का देखो तो आज पूरा कॉल ही कॉल बेचा था, सब लोग को देख चुके होंगे। लेकिन आज एस्ट्रोवी तो मेरा नेगेटिव था। वो थोड़ा सोच रहा था कि आज टेक्निकल जीतेगा, नहीं तो एस्ट्रोवी जीतेगा बोल के सोच रहा था। एस्ट्रो फाइनली जीत गया। आज एस्ट्रो भी इतना जबरदस्त मूवमेंट दिया, मैं खुद भरोसा नहीं कर पा रहा था कि इतना मूवमेंट दे पाएगा बोल के। क्योंकि थोड़ा शक था कि टेक्निकल थोड़ा जीत लेगा आज शायद, क्योंकि इतना दिन पूरा 100% सक्सेस चल रहा था, ऐसा सोच रहा था। लेकिन एस्ट्रो व्यू फाइनली जीत गया आज। और 2 दिन बचा है जनवरी के लिए, और 2 दिन बच गया, मतलब 2 दिन भी हो गया। तो आप जो भी एस्ट्रो व्यू देखा, खरीद के जो देखा था, उन लोगों को पता होगा कि आज अगले 2 दिन के लिए क्या होने वाला बोल के देख लीजिए। और इधर तो कल के लिए देखने का तो आपको क्या है कि पूरा शायद एक्सपायरी का निफ्टी का लग रहा है कि 14,000 का थोड़ा आने का संभावना है। 14,000 का एक्सपायरी के लिए
और बैंक निफ्टी में 30,500 तक आने का संभावना लग रहा है कल के लिए एक्सपायरी। ओके, वो थोड़ा ट्रैक में रख लीजिए। और ओपन इंटरेस्ट चेंज देखो तो शायद कल मार्केट थोड़ा बढ़ गया तो और विक्स कमती हो गए तो कॉल खरीद के थोड़ा कुछ नहीं होने वाला है। आपको पुट बेच के पैसा बना सकते हैं, लेकिन पुट बेचने के लिए डर लगेगा अभी लोगों की मैं ऐसा कल तो बेच के नुकसान हो गया बोल के डर लगता है। आपको पुट बेचना है तो मतलब डाउन ट्रेंड में जब पुट नीचे जा रहा है, पुट बेच रहे हैं तो आपने उसके हेजिंग में पुट खरीदना पड़ेगा नीचे, और थोड़ा कॉल भी बेचना पड़ेगा। और पुट जो खरीदे उसका खर्चा के लिए आपको कॉल बेच के खर्चा को चुकाना पड़ेगा। ऐसा कुछ सेटिंग कर लेना आपने, वो पुट बेचने के लिए डर नहीं आएगी, क्योंकि आपको पुट बेचने के लिए वो दम लेके आना पड़ेगा। उस टाइम ही आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा आने वाले दिन के, क्योंकि बेरिश जो है पूरा लाइफ साइकिल में मार्केट में 20% ही रहने वाला है, 20% उसकी कमती रहने वाला है, लेकिन 80% जो है बुल्स का ही रहने वाला है। उसके लिए आपको कभी भी पुट खरीद का मेंटालिटी में बैठने का नहीं है पूरा समय। ओनली बस 15-20% टाइम पे पुट खरीद के पैसा बना सकते हैं। उस टाइम खाली आप अंदर घुस के वो माइंडसेट में बाहर आना पड़ेगा। कभी भी पुट खरीद के बैठने का माइंडसेट में नहीं रहने का, वो याद रख लीजिए। क्योंकि क्या है कि पुट खरीद के पैसा बनाया हो गया, उसके बाद जो बेरिश माइंडसेट खत्म हो गया, बेरिश मार्केट खत्म हो गया, बुलिश मार्केट चालू हो गया, उस टाइम भी बेरिश माइंडसेट में बैठते रहेंगे, पुट खरीदते रहेंगे, तो जो भी पैसा बनाया पुट खरीद के वो सब वापस दे देगा मार्केट को। ठीक है, मैं इधर तो आई थिंक अपडेट नहीं किया। इधर तो देखो आज ये है एक्सपायरी के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ का पूरा शॉर्ट बना के बैठा हुआ है। शायद जो भी ऊपर आए तो भी कल शायद बहुत चांस है कि शायद बहुत ऊपर जाएगा, 14,000 मैक्सिमम जा सकते हैं शायद कल, उसके ज्यादा होने का संभावना बहुत कमती लग रहा है। और बैंक निफ्टी भी देखो तो तकरीबन 88 लाख का पूरा ये शॉर्ट बना के रखा है अभी ये एक्सपायरी के लिए। इसके ऊपर जाने का मतलब 30,500 मैक्सिमम जा सकते हैं, उसके ऊपर जाने का संभावना कमती लग रहा है, क्योंकि आज का ट्रेंडिंग मूव देख के बहुत सारे लोग कल पुट खरीदने ट्राई करेंगे और ट्रेंड रिवर्स हो बोल कॉल खरीदने ट्राई करेंगे। वो दोनों के लिए थोड़ा ट्रैप करके शायद छोटा मूवमेंट करके शायद बंद करने का भी चांस करेगा मार्केट में। आप थोड़ा संभाल के ट्रेड कीजिए, ब्लाइंडली पुट कॉल मत खरीदना। और ओवरऑल पोजीशन भी देख लेते हैं। अंजय बोल रहा था कि आज देखो पूरा निफ्टी में तो 90 लाख का पूरा बेरिश पोजीशन बन गया, ऑल एक्सपायरी डाल के। अभी ये हालत कैसा हुआ था, कब हुआ था, पहले वो देख लेते हैं। इधर देखो पूरा शॉर्ट करके रखा हूं मैंने। अभी 1 जनवरी 2020 से 2 करोड़ का जो है 24 सितंबर में जो आया था, हाईएस्ट जो शॉर्ट हुआ था, मींस शॉर्टिंग पोजीशन था 2.16 करोड़ का। देख लेते हैं कि ये कब हुआ था। ओके, आप देख सकते हैं 24 सितंबर में क्या हुआ था, आप देख सकते हैं। 24 सितंबर ये था हालत, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जब देख सकते हैं, हाईएस्ट ऑपरेटर जो है 2 करोड़ का था, उस टाइम के बाद पूरा रिवर्सल हो गया था मार्केट में। अभी ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन आप ये भी ट्रैक करना पड़ेगा। 2 करोड़ का जो शॉर्ट पोजीशन है अभी, उसके बाद ऐसा हो गया। अभी अभी क्या हो रहा है इधर, 90 लाख का पूरा है शॉर्ट पोजीशन अभी। अभी इसके ऊपर बिल्डअप करता है और इसके कमती होने का चालू कर देते हैं, उसके ऊपर बैठता है। लगता है अभी कि मार्केट क्या करने वाला है। कल के लिए तो लग रहा है कि कल और परसों के लिए तो इसके ऊपर बिल्डअप करना थोड़ा असंभव लग रहा है। ज्यादा कंपनी खत्म नहीं होगा शायद उतना तो। और मार्च में देख लीजिए, मार्च में जब मार्केट इतना बेरिश था उस टाइम क्या हालत था। अभी मैक्सिमम जो बिल्डअप हुआ था उस टाइम 12 तारीख मार्च में 70 लाख का जो शॉर्ट पोजीशन था बिल्डअप था निफ्टी में, ठीक है। मैक्सिमम बाकी पूरा दिन ऊपर ही था। सो ये शायद रिवर्सल का आ सकता है टाइम। अभी तो संभल के ट्रेड कीजिए। लेकिन फरवरी में कौन सा दिन बेरिश होना मांगता है, कौन सा दिन बुलिश होना मांगता है, वो मेरा एस्ट्रोव्यू का जो जो है आप खरीद के देख सकते हैं, क्योंकि वो पूरा महीने का मैं डे बाय डे डाल दिया मैंने। आप उसमें ट्रैक करके देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या हालत है अभी बैंक निफ्टी में। हाईएस्ट ऑपरेटर जो है, हाँ, ये 92 लाख का बिल्डअप हुआ कल, ठीक है। 92 लाख से बिल्डअप हुआ। शायद जो शॉर्ट कवरिंग भी जो आएगा उतना नहीं आएगा। सो मैक्सिमम 3500 जैसे सोच रहा हूँ मैंने, उतना तक आ सकता है मैक्सिमम, शायद ज्यादा नहीं आएगा। थोड़ा लो टोन में जाने वाला है शायद। वो विक्स तो बहुत बढ़ गया, वो विक्स को कमती करने का ट्राई करेंगे। उससे क्या होगा, ऑप्शन प्रीमियम अच्छी तरह से तो
मिल जाएगी ऑप्शन राइटर्स के लिए, क्योंकि 30,500 जो है 400 का स्ट्रैडल का वैल्यू, और 400 का जो स्ट्रैडल वैल्यू है उसमें से अच्छा कमाई मिल सकता है जो ऑप्शन बेच के लोगों को। 400 का जो प्रीमियम मिलेगा बस शायद एक ही दिन में मिल जाएगा लोगों को, पूरा दिन का पूरा हफ्ता का ट्रेड करने के बदले में एक ही दिन में 400 पॉइंट्स का जो प्रीमियम बैंक में मिल जाएगा। और निफ्टी में भी 14,000 का जो है क्लोज किया तो तकरीबन 135 पॉइंट का जो प्रीमियम मिल जाएगा निफ्टी में। और पीसीआर का देख लेते हैं। पीसीआर में देखा तो आप देख सकते हैं कि 4 दिन कंटिन्यूसली एक के नीचे चल रहा है, लोएस्ट जो 0.52 में चल रहा है अभी। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में मार्च में कैसा था। ओके, पीसीआर जो है 4 मार्च को देख लेते हैं। ओके, 4 मार्च का देखो, मार्च के एक्सपायरी में इतना ऊपर था। ओके, और 10 मार्च का देख लेते हैं, 10 मार्च में इधर कितना तक गया था। ओके, ये देख नहीं पाएंगे हम, 10 मार्च का एक्सपायरी है। ओ सॉरी, मैं ओके ये नहीं देख पाएंगे शायद, एक्चुअली वर्ल्ड कप पीसीआर नहीं आता इसमें। ठीक है, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका बस खाली देख लेते हैं, क्योंकि पुराना का जो फिल्टर डालना पड़ेगा उसमें निकालना पड़ेगा मुझे। और बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 0.52 तक आ गया, थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड में आ गया सिचुएशन अभी। मैक्सिमम जा सकते 0.5 जा सकते हैं, उसके बाद अभी रिवर्सल करना पड़ेगा। और स्ट्राइक पीसीआर पे देख लेते हैं, जैसे सपोर्ट तो मिल जाएगा, पूरा निकाल के गए अभी। एक्चुअली इसको तो ये फिल्टर निकालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नीचे निकल गया एक्चुअली। एक बार देख लेते हैं स्ट्राइक पीसीआर में कि 30,000 तक डाल देते हैं। अब देख सकते इधर तक फिल्टर अभी, मतलब 30,400 का जो लेवल है, कॉल ऑप्शन खरीदने वाले तो इसके अंदर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन जैसा बोला कि आप थोड़ा संभाल के ट्रेड कीजिए कॉल ऑप्शन खरीदते समय। 3400 का जो है 162 में आ रहा है अभी, उसका ज्यादा तो नहीं बढ़ेगा। 3500 का पुट ऑप्शन जो है 275 में आ रहा है। आप पुट ऑप्शन बेच रहे तो थोड़ा संभाल के बेचने का। शायद कल पुट ऑप्शन बेचने वाले को शायद मिल सकता है पैसा, हो सकता है, लग रहा है, थोड़ा देख लीजिए। लेकिन VWAP के नीचे जब जाता है उस टाइम बेचने का पुट ऑप्शन को, उसके पहले नहीं बेचने का। अभी 14,000 में अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अभी इस टाइप पे दिख रहा है अभी 14,000 का, तो 14,000 का जो उन लोग ने छोड़ देते हैं उसके बाद ही कुछ होगा। अभी 14,000 का एक्सपायर के लिए टारगेट कीजिए कल के लिए। आपका स्ट्रेटेजी जो भी बनाने का बना सकते हैं आप लोग खुद का। और स्ट्रैडल भी देख लेते हैं एक बार। स्ट्रैडल देख सकते हैं, बहुत अच्छा आया था। ये 13,650 से इतना सारा आ गया था एक्चुअली। ये बहुत सारा आ गया एक्चुअली, इसके तो बिगड़ गया इधर, डेटा तो बिगड़ गया शायद। एक्टिव स्ट्राइक प्राइस का ठीक है, इसको छोड़ देंगे। आज बहुत सारा हो गया ना, चेंज हो गया, नीचे तक गया इसको छोड़ देते हैं। और वो ऑप्शन चेन इंडिकेटर देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन इंडिकेटर तो बहुत नीचे आ गया, आज ट्रेंडिंग मूव आया था बैंक निफ्टी में, उसके लिए 42 तक आ गया माइनस में। लक्ष्मण रेखा में कितना पॉइंट मिला हमको, तकरीबन 1600 पॉइंट्स मिल गया इसमें। लक्ष्मण रेखा में स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद, और 372 पॉइंट्स आ गया ब्रेक करने के बाद निफ्टी में। और ये वीकली मिड पॉइंट का भी इतना सा मुनाफा आ गया, तकरीबन 500 पॉइंट्स का मुनाफा आ गया निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में 1700 पॉइंट्स का मुनाफा आ गया। मिड पॉइंट चार्ट में ट्रेंड तो ब्रेक कर लिया 14,354 का। अभी वापस इधर तक जाने तक जो रिवर्सल आएगा उस टाइम तक आपको शॉर्ट में रख सकते हैं। बहुत सारा ट्रेंड तो बहुत बिगड़ गया एक्चुअली, और ट्रेंड लाइन बहुत सारा चीज ब्रेक हो गया। अभी जो भी ऊपर आएगा डेड कैन बाउंस बोलेंगे, और जो भी ऊपर आएगा सब लोग बेचने के लिए ट्राई करेंगे। अभी वापस ये टच करने के लिए तो शायद ये साल तो बहुत और 4-5 महीने तो आराम से लग जाएगा, उसके बाद ही होगा शायद, तकरीबन ईयर एंड में शायद अचीव करेगा। अभी जो भी मूवमेंट आता है ऊपर के लिए आप बेचने के लिए ट्राई करने का टारगेट करेंगे। और कल का लेवल्स भी देख लेते हैं एक बार। शॉर्ट ब्रेकआउट जो है 13,831 है, और लॉन्ग ब्रेकआउट जो होगा 14,134 है निफ्टी के लिए। और बाकी लेवल्स देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में देखा तो शॉर्ट ब्रेकआउट 29,738 है, और लॉन्ग ब्रेकआउट 39,108 है। बाकी लेवल्स देख लीजिए। और की रेशियोज जो है 37.52 है, अभी थोड़ा ठंडा हो गया, 40 से ठंडा हो गया, और 30 के से ठंडा हो गया बैंक निफ्टी का पी रेशियो भी। बहुत सारा पी रेशियो तो ठंडा हो गया, लेकिन निफ्टी ऑटो और निफ्टी मिड कैप थोड़ा ज्यादा है मिड कैप का। वो रिजल्ट आते आते मार्केट गिरते गिरते थोड़ा सब मैच हो जाएगा।
मॉडिफाइड पीसीआर भी देखा तो अभी इधर तक आ गया 1.0 to 14,000 का सपोर्ट दिख रहा है और 30,000 जो 500 है वो लेवल पे आने का संभावना है। सो वो टारगेट रख लीजिए कल के लिए 3500 तो इम्पोर्टेंट होने वाला है कल के लिए। और टेक्निकल सेटअप भी देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट सेटअप देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए तो ये 50 का मूविंग एवरेज ब्रेक कर लिया, एक फर्स्ट क्लोजिंग आ गया 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे। सो थोड़ा एक बहुत वीक दिक्कत है अभी बैंक निफ्टी के लिए तो, लेकिन ये क्रॉस ओवर करेगा ना 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा, ये टाइम पे आपको थोड़ा होशियार बन के सेकंड राउंड में जब आए उछल आएगा वापस गिरेगा, उस टाइम जो ब्रेकआउट आया था ना इधर तक का ब्रेकआउट आएगा वापस एक ट्राई तो करेगा ऊपर जाने के लिए, उसके बाद वापस सेकंड राउंड में गिरेगा, आप उस टाइम आउट कर सकते शॉर्ट्स को। और निफ्टी का देखो तो 50 मूविंग एवरेज का थोड़ा है बचा है अभी 13,640 लेवल आ रहा है अभी तो, थोड़ा बाउंस आने का संभावना है, हाईली ओवरसोल्ड है, वो भी देख लेते हैं एक बार, उसके बाद ही सेकंड राउंड का सेलिंग आ सकता है। लेकिन क्या है कि अभी डाउ जोन्स में तो ज्यादा तो नहीं बिकॉल दिख रहा अभी, अभी सिंगापुर निफ्टी देख सकते हैं 13,932 आ रहा है, अभी थोड़ा बाउंस तो आ गया है। शायद अभी बहुत नीचे था एक्चुअली 854 तक गया था एक्चुअली, लेकिन 80 पॉइंट्स का तो बाउंस आ गया था इंट्राडे में अभी, शायद कल के लिए थोड़ा नीचे मार के वापस ऊपर जा सकता है। सो उसके लिए आप वो एंगल में ट्राई करके ट्रेड कर सकते हैं। और डाउ जोन्स का भी एक बार देख लेते हैं, डाउ जोन्स का तो 400 पॉइंट का तक डाउन था, सो थोड़ी देर के पहले अभी 336 पॉइंट्स का डाउन दिखा रहा है। और इसमें इसमें आप हावरली चार्ट में देख लीजिए, हावरली चार्ट में बहुत खतरनाक ओवरसोल्ड आ गया अभी, हावरली चार्ट में आप देख सकते हैं कितना तक आ गया, तकरीबन 24 तक आ गया। ठीक है, आप जैसे ये रेंज बाउंड का रेंज बनाया था उसका तो एक ही दिन में ब्रेक करके पूरा अचीव कर लिया टारगेट, टेक्निकल टारगेट तो अचीव कर लिया। और इधर तो निफ्टी का भी हावरली चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी का हावरली चार्ट भी देख लेते हैं, इसका तो जो रेंज है उसका टारगेट ट्राई करेगा अभी वापस इधर, तो टारगेट इसका तो ट्राई करेगा 13,800 को तो टारगेट तो ट्राई करेगा आराम से। सो शायद कल हो जाएगा नहीं तो परसों होगा, वो थोड़ा टाइम की बात है, लेकिन 13,800 तो टेस्ट करने का बहुत ज्यादा उम्मीद है अभी निफ्टी में क्योंकि ये रेंज तो वो नीचे अचीव करना पड़ेगा। लेकिन क्या है अभी 21 तक आ गया, ओवरसोल्ड में आ गया, अभी टाइम बाउंस के लिए टाइम है, उसके बाद सेकंड राउंड का जो है चालू होगा वो आएगा, शायद बजट डे में मिलेगा नहीं तो परसों मिलने का संभावना है। और ये भी है क्लाउड का भी देख लेते हैं एक बार, क्लाउड का देखा तो इधर ये जीरो के नीचे जो हेलर फिशर का नीचे आता ना उस टाइम थोड़ा कंफर्मेशन आ जाएगा हमको शॉर्ट्स के लिए। और इधर तो किचुनसन जो है उधर सपोर्ट ले रहा है निफ्टी में, इसके नीचे जाने के बाद क्लाउड के नीचे जाएगा उसके बाद और भी कंफर्मेशन आ जाएगा बेरिशनेस का। अभी तो टाइगर जिंदा है बोल सकते हैं, बुल्स जिंदा है अभी भी, और ये कभी बाउंस कर सकते हैं, कुछ भी लेके उछाल मार सकते हैं ऊपर, क्योंकि डाउ जोन्स का जो वापस ऊपर जाना शुरू किया और बजट में कुछ ले गया मसाला लेके आया तो शायद वापस जा सकता है, लेकिन वापस ट्रेंड नीचे पकड़ लेगा, क्योंकि इतना हाई वैल्यूएशन में ऊपर जाने का बहुत ज्यादा संभावना कमती है। ठीक है, और इसका भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या हो गया, ठीक है दूसरा देख लेते हैं, शायद कुछ ये हो गया, फ्राइडे ईएमआई का देख लेते हैं एक बार। ओके, शायद इंटरनेट का कुछ गड़बड़ हो गया, पता नहीं है, ठीक है शायद इंटरनेट गड़बड़ हो गया बोलते लग रहा है, 1 मिनट। This conference will now be recorded. दोस्तों अभी investing.com तो अभी टेम्पररी डाउन है मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए चार्ट नहीं आ रहा है, लेकिन बस कोई टेंशन नहीं है, आप समझ लीजिए कि ट्रेंड तो अभी चेंज हो गया, अभी ट्रेंड तो चेंज हो गया, लेकिन उतना बिगाड़ा नहीं है, क्योंकि एफआईएस ने अब तक थोड़ा होल्ड करके बैठा है, अभी उतना तो बड़ा शॉर्ट नहीं बिल्डअप किया, शायद बजट के बाद थोड़ा टाइम लेके हो सकता है नीचे गिरावट आ सकता है, लेकिन आप डाउन की तरफ से वेट करना पड़ेगा और बाउंस के लिए वेट करना पड़ेगा, अभी शॉर्ट मत करने का, क्योंकि पीसीआर तो 0.5 तक गया अभी, और अगले हफ्ते और अगले एक्सपायरी के लिए एक बार देख लेते हैं कि क्या पीसीआर है उसका, शायद वो भी हो सकता है कि बाउंस आएगा नहीं आएगा वो डिसाइड करेगा।
अभी अगले एक्सपायरी के लिए देख लेते हैं। अगले एक्सपायरी के लिए देखा तो क्या होगा अभी हालत अभी 0.77 आ रहा है, ठीक है। अभी उधर तो उतना ओवरसोल्ड नहीं है, शायद ये एक्सपायरी में ऐसा ऊपर 0.5 0.6 से नीचे ऐसा करके रख के एक्सपायरी कर सकते हैं। और अगले एक्सपायरी के लिए जो 4 दिसंबर में आ रहा है ना, 4 फरवरी आ रहा है, उसका तो 0.77 है बैंक निफ्टी, और निफ्टी में तो 0.86 है। उसके लिए जो वो ओवरसोल्ड नहीं है, उसके लिए उसमें बाकी बेचना शुरू कर सकते हैं शायद, ठीक है। वो थोड़ा संभल के ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या है कि माइंडसेट में रखने का कि टॉप पकड़ने का, बॉटम पकड़ने का ऐसा मत सोचना, आप प्रॉफिट कमाने का, बस खाली प्रॉफिट कमाने का एक रूल्स फॉलो करके ट्रेड करने का, लॉस नहीं करने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो करके आप ट्रेड कीजिए। मार्केट तो इतना साल रहने वाला है, आप कितना जन्म आएंगे उसके बाद भी आएगा, अभी मार्केट में तो रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आज नहीं तो कल कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो टेंशन मत आना, ठीक है। आप नुकसान नहीं करने का, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके जी, बाय। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा सोचता मैं तो इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने का प्लान कर रहा हूँ ये वीकेंड में। उसके लिए आपका व्यूज तो बढ़ना मांगता है। और हिंदी में अभी वीडियो बना रहा हूँ मैंने, आपका रिक्वेस्ट से। अभी व्यूज नहीं आ रहा तो मैं वापस इंग्लिश में वीडियोस बनाने के लिए जाने का ट्राई करेगा, सोचेगा शायद, ठीक है। आप सब आपके हाथ में, वापस मत बोलना कि हिंदी में करने के लिए नहीं कर पाएगा मैंने, ठीक है। आप व्यूज मिनिमम 200 व्यूज का देने के लिए आप कोशिश कीजिए। थैंक यू, बाय।